आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजस्थान के प्रभारी अब्दुल कलाम साहब प्रथम बार राजस्थान आए हैं। राजस्थान में इनका दौरा लगातार चलता रहेगा, लेकिन आज अजमेर दरगाह ज़ियारत के साथ साथ हमने एक आंदोलन की शुरुआत भी की है। आंदोलन का मकसद और रीज़न मैं बता दूं, पिछले कई सालों से जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी, तो अल्पसंख्यकों को राहत का कार्य मिलता आ रहा था। एक साल हो गया भजन लाल सरकार को, एक साल से हम देख रहे हैं लगातार आज नहीं कल अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करा, जीरो। आज हमने 5 बातों को लेकर प्रेस वार्ता की थी। उसमें पहला मुद्दा था कि जिस तरह धीरे धीरे पूरे राजस्थान में उर्दू विषय भजन लाल सरकार खत्म करने जा रही है, जिसकी शुरुआत इन्होंने जयपुर से की है। जयपुर में उस पर्ची में, उस लेटर में ही लिखा हुआ है कि मंत्री जी के निर्देश अनुसार उर्दू बंद की जाए, और ऐसे कई लेटर स्कूलों में राजस्थान के पर्ची जा चुकी है। जो बच्चे तृतीय भाषा के रूप में उर्दू लेना चाहते हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है? उस मुद्दे को लेकर हमने ये प्रेस वार्ता की है, आंदोलन की शुरुआत की है। दूसरा हमारा मुद्दा है छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक पहले भी मोदी सरकार ने जो केंद्र का 50% पैसा मिलता था वो बंद कर दिया। 50% पैसा राजस्थान सरकार देती थी, अशोक जी गहलोत की सरकार ने खूब दिया, लेकिन जैसे ही भजन लाल सरकार आई, प्री मैट्रिक का पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया। कई बच्चों ने 1500 रुपये लगा के, पोस्टल ऑर्डर जमा करा के अपनी फॉर्म अप्लाई करे, वो सब जीरो हो गए। तीसरा मुद्दा, अल्पसंख्यक मंत्रालय में जो निम्न परिवार के सदस्य हैं, गरीब लोग हैं, वो 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन लेने के लिए अप्लाई कर रखा है। पिछले 1 साल से देखते हुए आ रहे हैं, सारी फाइलें चाहे जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, सब जगह से आती है, वो सचिवालय में आके डंप हो जाती हैं। चक्कर किस बात का? देखते हैं बजट नहीं है, देखते हैं बजट नहीं है, तो जानबूझकर उन अल्पसंख्यक वर्ग के ऊपर कुठारा गाते हैं। चौथा हमारा मुद्दा, जो काली भाई बिल योजना थी 2019 में कांग्रेस सरकार ने लागू की थी, जिसमें 65% के ऊपर बच्चियों को घर से स्कूल या कॉलेज जाने के लिए 1 लाख रुपए की स्कूटी, 2 लीटर पेट्रोल, एक हेलमेट मिलता था। 1 साल तक तो बदस्तूर जारी था। जैसे ही सरकार चेंज हुई, उन बच्चियों को आज तक 2-2 साल की स्कूटी अटकी पड़ी है। बच्चियां जाती हैं, हमारी स्कूटी, फोन आता है, कभी किस कागज के बहाने से, कभी किस मूल निवास के बहाने से, कभी मार्कशीट के बहाने से उनको अटका दिया जाता है। और 5वां, जिस जगह पर महाविद्यालयों में बच्चियां पढ़ रही हैं जिन्होंने तृतीय भाषा के रूप में उर्दू ले रखी है, जानबूझकर भजन लाल सरकार के इशारे पर वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल हो, निदेशक हो, उन बच्चों को माइनस मार्किंग कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में जो 20 नंबर जाते हैं उसको भी जीरो करके, एक स्कूल में अगर 90 छात्र हैं तो 90 के 90 छात्रों के ऊपर बैग दे दी जाती है, उनको जीरो कर दिया जाता है जानबूझकर। तो ये कैसी सरकार है? इन 5 बातों को लेकर हमने एक आंदोलन की शुरुआत आज अजमेर से की है। अजमेर संभाग से इसलिए की है क्योंकि आज हमारे प्रभारी जी का दौरा था। हम हर संभाग में जाएंगे, वार्ता करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता के बाद राजस्थान के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, उनको निवेदन करेंगे, और उनको 15-20 दिन का टाइम देने के बाद अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो राजस्थान में सचिवालय का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो चाहे रोड पर आना पड़े, मुकदमे लगाने पड़े, हम विधानसभा का घेराव करके इस भाजपा की भजन लाल सरकार को ये चेता देंगे कि आपको पूरे राजस्थान की 10 करोड़ जनता को एक आंख से देखना पड़ेगा, सबको बराबर लेना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों के ऊपर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी शुरुआत हमने आज राजस्थान के अजमेर संभाग से कर दी है। ये बिल्कुल बच चुका है। अब 7 संभाग, 8 संभाग में हम जाएंगे, और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जयपुर में करेंगे। आपके कहने का मतलब है ये सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 1 साल से आप लगातार देख रहे हैं। अरे बच्चों की पढ़ाई करने वालों की, बच्चों की शिक्षा तो मौलिक अधिकार है, उसमें कोई उसमें सिर्फ बच्चे देखे जाते हैं। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई नहीं देखे जाते हैं। आप उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो 1 साल से हम देख रहे हैं, अब हमारा सर से पानी ऊपर निकल चुका है। अब हमें इसके लिए सड़कों पर आना ही पड़ेगा। कांग्रेस के समय में कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी विद्यार्थियों को? प्री मैट्रिक के लिए, पोस्ट मैट्रिक के लिए अलग अलग छात्रवृत्ति मिलती थी। और तो और मैं आपको बता दूं, MBBS, लॉ, डिग्री कॉलेज, RJS, RS, सबके लिए लोन अवेलेबल होते थे।
जो गरीब परिवार के बच्चे हैं हमारे और आप जैसे बच्चे, उनको लोन मिलता था 5 लाख का, 4 लाख का, वो लोन तक बंद कर दिया। ऐसी पार्शलिटी क्यों? बच्चे पढ़ नहीं पाए, बच्चे लोन ले नहीं पाए। अगर आरएस कोई बच्चा बनता है, गरीब का बच्चा बनता है, तो उसके लिए दुखी है। कोई आईएएस बनता है तो दुखी है। कोई एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाता है, उनको बर्दाश्त नहीं है, वो लोन लटका दिए। बच्चे ने उसके अभाव में अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया, कहाँ से लाएगा? ये सारे लोन कांग्रेस समय में मिलते थे। और आप उठा के देख लें आरटीआई से, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आरटीआई निकाल के देख लें कि जब तक कांग्रेस सरकार थी बदस्तूर लोन मिले हैं। हो सकता है 2-5% किसी की कागज के अभाव में नहीं मिले हो, लेकिन 1 साल से बहुत ज़्यादा कुठाराघात हो रहा है। हम और किसी में पार्शलिटी कर लें, लेकिन पढ़ाई शिक्षा के रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अजमेर संभाग के दौरान मुझे 4 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी ने 4 तारीख को राजस्थान का इंचार्ज नियुक्त किया है। ये मेरा प्रथम दौरा है और मैंने राजस्थान का दौरा अजमेर से शुरू किया है। अजमेर बहुत पवित्र जगह है। हजरत मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजार शरीफ है। हमने आज यहाँ जो प्रेस वार्ता लिया, हमने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विभाग के साथियों से भी मुलाकात किया, संगठन पे भी विस्तार से चर्चा हुआ। हमारे प्रदेश चेयरमैन आबिद कागजी साहब ने मुझे अवगत कराया प्रदेश की जो स्थिति है, ये जो सरकार है भजन लाल शर्मा की जो सरकार चल रही है, ये केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है। अब दोनों सरकार एक दूसरे को आंख दिखा रही हैं। भाजपा का राज्य का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार को आंख दिखा रहा है। मदरसा जितने भी स्कूल हैं उर्दू को बंद करने के लिए एक लेटर लिखते हैं, उस लेटर को भी हमने आप लोग को मीडिया भाइयों को दिया है। अभी फिलहाल जो सत्र चल रहा है लोकसभा का, उस सत्र में उर्दू भाषा को भी शामिल किया गया है। अब आप सोचिए कि भजन लाल का मंत्री नरेंद्र मोदी को चमका रहा है, मोदी सरकार को डरा रहा है, धमका रहा है कि आप केंद्र में उर्दू भाषा को लागू कर रहे हैं, केंद्र में आप पार्लियामेंट में उर्दू भाषा को आपने शामिल किया है और राज्य में हम उर्दू भाषा को बंद करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये आपस की लड़ाई जो भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती है, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो अल्पसंख्यकों का स्कॉलरशिप था उसको बंद कर दिया है ये सरकार ने। तीसरा, जो हमारे अल्पसंख्यक के बच्चों को और बच्चियों को लोन मिलता था शिक्षा हासिल करने के लिए, उसको भी ये सरकार ने बंद करके रखा है, उस पर कोई काम नहीं कर रही है। मैं भजन लाल सरकार को निवेदन भी कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आप इस सारे योजनाओं को आप लागू करिए और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है उसको बंद करिए। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम राज्यपाल महोदय से, आबिद कागजी साहब के नेतृत्व में राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे, उनसे भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। अगर वहाँ भी हमारी बात सुनवाई नहीं होगी तो हम सड़क से लेके सांसद तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे और पार्लियामेंट में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, राजस्थान के आवाम की आवाज़ सांसद भवन में भी उठाएंगे। आप ये बताइए कि आज जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, किन मुद्दों के ऊपर खास आपकी चर्चा रही? देखिए, हमारा पहला दौरा था, जो हमारा खास मुद्दा है कि अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जास्ती हो रहा है, जिसे हमारे बच्चों को जो स्कॉलरशिप बंद किया गया। दूसरा चीज़, हमारे बच्चों को जो लोन दिया जाता था एजुकेशन में, उसको बंद करके रखे हैं, इधर उधर दौड़ा रहे हैं। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी इतना निंदनीय काम किया, तो उनका कैबिनेट मंत्री क्या किसी एक जाति एक समाज का मंत्री है? आप पूरे राजस्थान के मिनिस्टर हैं, आप लेटर लिख रहे हैं कि आप उर्दू को बंद किया जाए। उर्दू क्या है? भारत का संस्कृति है। उर्दू भी एक लफ्ज जो उर्दू है, भारत का स्वाभिमान है, हिंदी है, इतिहास है, संस्कृत, उर्दू, तो वही शब्द थे हमारे भारत के। तो उसके लिए हमारा ये रखा गया है, प्रेस वार्ता रखा गया था कि भजन लाल सरकार नीति में जो सो रही है, क्योंकि पर्ची की सरकार है, तो अब जब तक उनको पर्ची नहीं मिलेगा, जब तक उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारे चेयरमैन ने पर्ची आज मीडिया बंधुओं को दे दिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि उस पर्ची पे वो गौरव फिक्र करेंगे और अपने मंत्रियों को हिदायत देंगे कि ऐसी बचकानी हरकतों से बचिए। अल्पसंख्यक विभाग पूरे संभाग में प्रेस वार्ता लेगा, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेगा और इस पे विस्तार से चर्चा करके हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर हमारी बात नहीं होगी तो हमारे प्रदेश चेयरमैन आबिद कागजी के नेतृत्व में।